सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि पत्रकारिता वो चौथा स्तंभ है जिसके द्वारा आप एक ऐसा माध्यम हो हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जहां तक आपने कहा कि आज मैं करनाल आई हूं, तो उसके पीछे का उद्देश्य इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने महिला सेल को सजग और मजबूत बनाने के लिए आज फील्ड में निकली है। पहले अभय सिंह जी चौटाला ने 22 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए, जनरल के, हल्का अध्यक्ष जनरल के नियुक्त हो चुके हैं। महिला सेल ने भी 22 जिलों में अपनी महिला शक्ति को नियुक्त किया है। वहीं आगे अब हल्के की तरफ हम निकले हैं। तो जैसा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक चलन है, उद्देश्य रहता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के ही पदभार देते हैं, तो मैं भी आज सभी से यही पूछने आई थी कि हल्के के लिए जो महिलाएं सजग करनी है उनसे मिलना चाहती थी। लेकिन ये भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत कि जब हम एक छोटी मीटिंग रखते हैं तो वो एक सभा का रूप धारण कर लेती है, और जब हम सभा का रूप रखते हैं तो वो रैली बन जाती है। आज एक मीटिंग थी, लेकिन सबके सहयोग से, जितने भी करनाल की इकाई है इंडियन नेशनल लोकदल की, उनके सहयोग से आज ये मीटिंग ने सभा का रूप ले लिया। राहुल गांधी आ रहे हैं, हरियाणा आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, और अपने संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। चर्चाएं चल रही है कि कांग्रेस पार्टी भी अब संगठन बनाने जा रही है। चर्चाएं तो पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी की चल रही हैं कि बार बार वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलते हैं, इस उम्मीद से कि इस बार संगठन बन जाएगा। लेकिन दरअसल कांग्रेस पार्टी ये तय ही नहीं कर पा रही है कि उनके लीडर कौन है। जनता इस बात को समझ ही नहीं पा रही है कि हाजिरी किसकी भरे, क्योंकि अगर आप हुड्डा गुट की साइड जाते हो तो शैलजा गुट नाराज, शैलजा गुट की साइड जाते हो तो सुरजेवाला गुट नाराज। ये सब जो है सत्ता पाने के लोभी लोग हैं, इसलिए संगठन नहीं, जनता की ने कोई फिक्र नहीं है। वहीं आपने जो जिक्र किया, राहुल गांधी जी आ रहे, राहुल गांधी जी का स्वागत है हरियाणा प्रदेश में, और उम्मीद करेंगे कि हो सकता है वो कुछ कर पाए। लेकिन अगर आप आम जनता के बीच जाएंगे तो आज आम जनता यही कहती है, हुड्डा खत्म, कांग्रेस खत्म। रामचंद्र जांगड़ा ने जो महिलाओं के ऊपर बयान दिया, उसको क्या कहें? बहुत ही असंवेदनशील बयान जो था, उनके पद की गरिमा को ये शोभा नहीं देता। उनके घर में भी महिलाएं हैं, उन्हें महिलाओं का सम्मान कतई नहीं करना आता। पहले उन्होंने किसान आंदोलन में भी इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां की थी। आज फिर से उन्होंने पहलगांव में जिन महिलाओं ने अपना सुहाग खोया, उनको लेकर टिप्पणी की है कि उनमें वीरांगनाओं जैसी भावना या मजबूती नहीं थी, उनमें प्रशिक्षण की कमी थी। ऐसे बयान की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला इकाई घोर निंदा करती है, और हमने एक बात का और ऐलान किया है कि या तो वो उन वीरांगनाओं से पांव पकड़ के सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, नहीं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे, वरना इंडियन नेशनल लोकदल की महिला इकाई उनके घर पे जाके धरना दे। भाजपा के 11 साल पूरे हो गए हैं। प्रकाश चौटाला जी की फोटो का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले दिनों भी इस बात को लेकर विवाद हुआ था। अभय चौटाला जी का भी बयान सामने आया तो अजय जी का भी सामने आया, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला महान पुरुष, मैं तो कहती हूँ बीजेपी भी लगा ले फोटो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे लीडर रहे जिन्होंने, ऐसे मुख्यमंत्री बने हरियाणा प्रदेश के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रांट देने का काम किया हरियाणा प्रदेश के लिए। उन्होंने अनगिनत, आज तक जितनी भी जन कल्याण की नीतियां हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल की देन है, और यहाँ महिला आयोग का गठन भी उन्होंने किया। जहाँ तक जेजेपी के फोटो लगाने का सवाल है, उनके दादा है, सामाजिक रूप से वो फोटो लगाएं, कोई बात नहीं, लेकिन पोस्टर पे फोटो लगाने की मंशा क्या है, मंशा देखनी बहुत ज़रूरी है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता इस मंशा को समझ चुकी है, क्योंकि पहले उनकी फ़ोटो पे मनोहर लाल जी खट्टर की फ़ोटो हुआ करती थी, फिर उन्होंने कहा कि मेरे दादा गौतम हैं, और आज वो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की फ़ोटो लगाने की बात कर रहे हैं। तो मंशा क्या केवल वोट बटोरने की है, या उनके जो दिखाए रास्ते पे चलने की भी है? छोड़ा उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को है, छोड़ा उन्होंने अपने दादा को है, दादा ने कभी नहीं छोड़ा।
भाजपा के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से आपका भी बयान सामने आया और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने तो ऐसा नहीं कहा कि हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। देखिए, वो अपने हमेशा मुकर जाते हैं कही हुई बात से। राजस्थान में जब प्रधानमंत्री गए, आप उनकी क्लिप निकाल के देखिए, उन्होंने इस बात को कहा कि हम घर घर सिंदूर देने का काम करेंगे। ये बात देश के प्रधानमंत्री ने कही। या तो भाजपा ये कह दे कि प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे थे, या फिर वो इस बात को माने कि उनसे चूक हुई है, गलती हुई है। उन्होंने महिलाओं के आत्मसम्मान को नहीं बल्कि हमारे भाइयों के भी भावना के ऊपर ठेस लगाने का काम किया। भाजपा के 11 साल हो गए, कैसे? भाजपा के 11 साल, आज देश के हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो आपको बखूबी बताएगी। महंगाई से महिलाएं परेशान हैं। आज हमारे नौजवान युवा बच्चे, जो पीएचडी किए हुए हमारे बच्चे, वो ट्रे पकड़ने के लिए मजबूर हैं, देश को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। बहुत बड़ी बात है किसी देश के लिए कि उसका युवा पलायन कर रहा है। और वहीं 11 साल में 11 बार तो पेपर लीक हो चुके हैं। गलती एक बार हो जाती है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आपके आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे फतेहाबाद के ही केस देखिए आप, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए तक मांगे जा रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आईडी को हम ठीक करके देंगे। वहीं आज मुआवजे के लिए जो किसान बेहाल है, निरंतर गुहार लगाता रहता है कि हमें जो फसल खराब हो गई उसको मुआवजा हमें मिलना चाहिए, उनके मुआवजे को भी बैठे अधिकारी खा रहे हैं। तो आप, मैं तो नहीं, आप ही बताओ, आप कैसे देखते हो 11 साल भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके से गुजरे? गैंगवार के मामले लगातार सामने आए, चाहे रोहतक हो, सोनीपत हो। कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आज जहां हमारे भाई सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा का तो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है। गैंगवार में आए दिन आप देखेंगे गोलियों से भून दिए जाते हैं, गला तक रेत दिया जाता है, गाड़ियों से निकाल के लोगों को मारा जा रहा है, जान इनकी ली जा रही है, चेन स्नैचिंग, हर जगह चोरी डकैती के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से जनाजा निकला हुआ है।